नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो शायद ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन इसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने होंगे। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है और उत्तर पश्चिम भारत में करीब 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, भूजल को रिचार्ज करती है और हमारे मौसम को रेगुलेट करती है। लेकिन अब इस पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में एक न्यायिक निर्णय में अरावली की परिभाषा बदल दी गई है। अब केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भूभाग ही अरावली पर्वत माने जाएंगे। राजस्थान में अरावली की लगभग 12,000 पहाड़ियां हैं और इनमें से मात्र 8% ही 100 मीटर से ऊंची हैं। मतलब 90% से अधिक अरावली अब कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकती है, जिससे खनन, रियल एस्टेट और विकास परियोजनाओं का रास्ता खुल जाता है। इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। भूजल स्तर गिरेगा, रेगिस्तानीकरण बढ़ेगा, किसानों की स्थिति और खराब होगी और धूल प्रदूषण एनसीआर तक पहुंचेगा। हाँ, रियल एस्टेट और खनन उद्योग को फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में खाद्य सुरक्षा का खतरा, जल युद्ध और पर्यावरणीय विनाश की कीमत कौन चुकाएगा? असली सवाल यह है, क्या हम विकास के नाम पर अपनी प्राकृतिक विरासत को दांव पर लगा सकते हैं? 2 अरब साल पुरानी पारिस्थितिक संरचना को केवल एक परिभाषा बदलकर वल्नरेबल बना देना, क्या यह सही है? विशेषज्ञ कहते हैं कि इस फैसले पर पुनः विचार की जरूरत है, क्योंकि एक बार यह इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया तो इसे वापस लाना लगभग असंभव है। तो दोस्तों, यह सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं है, यह हमारे पानी, हमारी हवा, हमारी मिट्टी और हमारे भविष्य की बात है। सवाल यह है, क्या हम समय रहते इस पर ध्यान देंगे या फिर जब तबाही दरवाजे पर दस्तक देगी तब? निर्णय आपका है, लेकिन समय बहुत कम है। अगर यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो शेयर करें, क्योंकि कुछ मुद्दे वायरल ट्रेंड से भी ज्यादा जरूरी होते हैं। धन्यवाद।